इसको भी अभी पंचर होना था। अल्लाह करे कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। कैसे दीदे फाड़ के देख रहे? तो देखने दे, रुक मैं बात कर। तू रुक, मैं बात कर। तो बताइए कौन सा पान लगाया आपके लिए? खट्टा मीठा नीला पीला, सौंफ बगैर सौंफ, लाची बगैर लाची? इसकी जरूरत नहीं है। बस ये बता, यहाँ पे खाता पीता घर कौन सा? खाते पीते तो सभी हैं। आप बताइए आपको किससे मिलना है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? एक तो हम हैं, दूसरी हमारी माँ जी हैं, तीसरे हमारे बाबा हैं और चौथी हमारी एक सिस्टर भी हैं, पर उनकी तो शादी हो गई और वो तो जा चुके हैं अपने घर। बस बस सीधी तरह बोल, तेरे घर में 3 लोग रहते हैं। हाँ, मगर अगर आप जैसी कोई मोहतरमा हाँ कर देना तो फिर हम 4 भी हो सकते हैं। शादी नहीं हुई, इसका मतलब शायदा का काम बन सकता है। शायदा कौन मियाँ? मेरा नाम शाहिद है। तुम्हारे घर में जगह बन सकती है मेरी, तो बताओ। कामों की फिक्र ना करो, सब काम कर लेती हूँ मैं। वो तो ठीक है, मगर ये जो आपके शौहर हैं इनका क्या करेंगे? शौहर नहीं, मेरा दूर का कजन है। ये दूर के कजन को कहिए जरा दूर ही रहेंगे, हम बात करेंगे अपनी माँ जी से आपके लिए। मैं हूँ आशिक की खाला, यंग हूँ, टैलेंटेड हूँ और आजकल ये जो बेहयाइयाँ हो रही है ना, इसके तो सख्त खिलाफ हूँ। और मजाल है जो कभी इधर की बात उधर की हो। खाला गजब हो गया, जानू को एक लड़की ने शादी की ऑफर करा दी है। हाय हाय, अब तेरा क्या होगा? रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। और कुछ लोग तो बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ लोग खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। ये तू छोड़ अपने ड्रामे, ये बता ये बहन भाई कहाँ से टपक पड़े? अरे जहाँ से भी आए हैं, पर लड़की बहुत खूबसूरत है खाला। एक तो मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं तुम लोगों को हर लड़की खूबसूरत लगने लगती है। मुझे देखो, मैंने आज तक कभी बोला कि हकीम साहब कितने खूबसूरत हैं। खाला बाबूजी सियालकोट। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? और बात सुनो, तुमने कोई लड़की लड़का नहीं देखे? लड़के का तो पता नहीं। हाँ, कल एक लड़की आई थी, शब्बो बाजी ने बहुत अच्छा मेकअप किया था। वो लड़की कौन है? साथ वाले मोहल्ले की साइलेंट गर्ल, लेकिन साइलेंट रहती नहीं है, वो बहुत पकाती है। और ठीक है, इसे छोड़ो, मैं किसी और को तलाश कर रहा हूँ। क्यों, आप क्यों तलाश कर रहे हो? अबे लड़की लड़का शादी करके घर से निकले हैं और मुझे पता चला है वो कहीं इधर ही आए हैं। मैंने तो नहीं देखा, आप बड़े हकीम साहब से पता करवा लें। और मैं हकीम साहब से क्यों मिलूं, और वो भी तुम्हारे कहने पे? हैं? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। शक्ल से तो आप बड़े समझदार लगते हो। और तुम शक्ल से बिल्कुल छोटा हथियार लगते हो। हैं? फजूल बातें कर रहे हो, पुलिस के साथ फ्री नहीं होते। जहाँ भी होंगे मिल जाएंगे। मान मेरा एहसान, अरे नादान। हैं? अरे हकीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मंजन बेच रहे हैं। वो बचपन में कहते थे ना कि लड़ाई लड़ाई माफ करो और अल्लाह का घर साफ करो। वो अल्लाह का घर तो दिल है, और हम काफी देर तक उसे मस्जिद समझते रहे। हकीम साहब, ये कौन है? ये खुद साख्ता आशिक है। इसकी महबूबा किधर गई? कुएं में। हैं? वो नहा रही है? नहीं, डूब के मर गई। ओहो, ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बन गया। महबूबा डूब के मर गई और आशिक नीम पागल हो गया। आप सही कह रहे हैं, ये पागल ही है भाई। इसकी महबूबा सपनों में आई, सपनों में मोहब्बत हुई, सपनों में डूबी और सपनों में मर गई, और ये सपनों में पागल हो गया। ओहो, लो जी, इस मसले का भी हल है। क्या? इसकी शादी करवा देनी चाहिए। भाई इससे शादी कौन करेगा मियां? आप कहें तो मैं बात चलाऊं, मेरी साली है। आप पार्ट टाइम में ये काम भी कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि मैं बड़ा दामाद हूँ,
तो मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो अब वो इसको लड़की दे देंगे? देखें, और जब मुझ जैसे को लड़की दे दी मेरे ससुराल वालों ने, तो इसको देते हुए उनको क्या मसला है? ये बात तो चाहिए। मतलब मतलब यही कि मेरी बात को इनकार नहीं करते वो। हम इसके रिश्तेदार तो है नहीं, इसकी एक खाला है जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, आप उनसे बात कर ले। ओहो, कोई बात नहीं हकीम साहब, जब हम आ गए हैं तो इन दोनों मसलों को हल करके ही जाएंगे। दोनों मतलब? हाँ, दूसरा कौन सा? वो आएंगे। वैसे शक्ल से तो दोनों बड़े शरीफ लगते हैं, फिर तेरी माँ ने उनको घर देने से मना क्यों किया? उनकी शादी नहीं हुई ना, तो कैसे दे देते घर कराते? अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, शादी नहीं हुई? इनको तो गोली मार देनी चाहिए। अरे नहीं खाला, ऐसा जुल्म नहीं करो, लड़की तो देखे कितनी प्यारी। लड़का भी वैसे इतना बुरा नहीं है। हाँ, तो दे दीजिए घर कराते। भाई अगर तुम जिम्मेदारी उठाते हो ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। इनमें जिम्मेदारी की क्या बात है भाई, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ये बात भी ठीक है, चलो फिर बुला ही लो। हे मिस्टर, भाई बाहर के असरात तो ये बता रहे हैं कि कोई लड़की नहीं आई। ये जानो पान वाला भी अपने केबिन में खड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा ठगी है। और ब्रूस ली भी नजर आ रहा है, बाकी उन्होंने भी ऐसी फिर नहीं, लड़की कोई नहीं आई। ओ अबे हकीम, सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़का भी साथ है। भाई जेट लाइन का लड़की सिर्फ लड़कियों पे ध्यान देते हैं, मुझ समेत। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कोई नया जोड़ा तो नहीं देखा? भाई जोड़े का तो पता नहीं, लेकिन हम जोड़ों के दर्द की दवाई ऐसी बनाते हैं कि 2 मिनट में दर्द ऐसा गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई ऐसी औरत है जो मेरी मदद कर सके? भाई तुम शब्दों से मिल लो, उसके पार्लर का काम है। जब नई नई शादियां होती है तो लड़कियां वहीं भागती है जैसे घोड़े भागते, टकड़क 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 टकड़क। अरे ठीक है, बहुत बातें करते हो तुम। आई एम गो टू एंड शबो। शबो के पार्लर पे जा रहा हूँ। अच्छा, फीस तो दे जाए। पुलिस वाले से फीस मांग रहे हैं? अबे सीधा अंदर कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मुनासिब बात किया करो। अच्छा, अबे किसी ने ऐसा माजून जाऊंगा ना, पूरी रात मोशन करेगा। जेटलाइन के लोग कितने अच्छे हैं, मासियों को भी इज्जत देते हैं। इसको छोड़, पैसे अच्छे मिलने चाहिए। काम की बात कर लेते तो। अरे काम की बातें भी होती रहेंगी। आपको पता है मैं सिर्फ खास मेहमानों के लिए चाय बनाती हूँ, आप दोनों के लिए बनाइए ले ना। अब आपको चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बना दिया करूंगी। बाजार जाना हो तो मुझे बता दिया करना। हाँ बिल्कुल, जब साथ रहेंगे तो एक दूसरे के काम तो करते ही रहेंगे ना। पैसों की बात कर लेते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ 10,000 महीना ठीक है? मुझे मंजूर है, क्यों जावेद? हाँ हाँ पैसे तो अच्छे हैं। तो फिर ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों सामान कब शिफ्ट करोगे? सामान की क्या जरूरत है, हम तो कहीं पे भी गुजारा कर लेते हैं। बेटा तुमने चाय नहीं ली, जरा चाय ले लो। बिस्किट ले लिए, चाय का बोला था। चलो एक्सक्यूज मी, तुम मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे? ओ जी, असल में सुना है आप चुड़ैलों को परियां बना देती हैं। जी जी, बस थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो फिर हमारा भी एक छोटा सा काम कर दें। आपको क्या कराना है? हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर? नहीं जी, ये तो औरतों के काम है और उनको ही अच्छे लगते हैं। देखे ना, बंदा अगर 60-70 रुपए देके शेव करवाए ना, तो बंदा कहता है कि जी बड़ा पफूल लग रहे हैं। और 5,000 का मेकअप करवा लेना तो हर लड़की से पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। देखे जी, ये तो आपने सीधा सीधा मेरे हुनर पर सवाल उठाया है।
नहीं शब्बो जी, आपके हुनर पे कोई शक नहीं है, आप तो बेहतरीन हैं। मगर देखे ना, कुछ लड़कियां होती हैं और मेकअप के बाद भी नहीं बदलती, वैसी ही रहती हैं। अच्छा छोड़े, आप कोई काम की बात बताने वाले थे। हाँ, ये तो सोचना किथे मेरा मोचना। असल में एक लड़की लड़का नए नए शादी करके घर से निकले हैं, तो हो सकता है कहीं घूमते घुमाते किराए का घर ढूंढने इधर आ जाएं। क्यों, उनको किराए का मकान दिलाना है? ओ नहीं जी, आपने मुझे बताना है। क्यों, आपने किराया देना है? ओहो नहीं, आपने मुझे खबर करनी है। देखिए शब्बो जी, मैंने आज तक किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, अब काम की वजह से नंबर देना पड़ेगा जी, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें प्लीज। जी जी 2 मिनट, मेरा फोन नहीं मिल रहा मुझे, हाँ ढूंढती हूँ। कहाँ गया फोन? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है जावेद, इतने ज्यादा पैसे क्यों बोले भला इन्होंने? तू आम खा, पेड़ ना गिन। मसाले तो सीधे दे लिया कर, और जितना जल्दी हो यहाँ का काम तमाम करना है। तो यही तो करने आए हैं, लोगों के घर में घुसते हैं और मार लपेट के भागते हैं। जावेद पुलिस, मुझे लगता है किसी ने हमारी मुखबरी की है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल भाग यहाँ से। भाई जानू, एक 100 खुशबू का पान लगा दो। पान तो आपको खिला देते हैं, तो ये बताइए कि शब्बो जी के पार्लर में क्या कर रहे थे आप? भाई ऐसी खबर ना है कि तुम्हारे हाथ के तोते उड़ जाएंगे। खाला का काम कब से संभाल लिया आप हकीम साहब? भाई जो समझ लो, अपनी इन 2 गुनाहगार आंखों से देख के आ रहा हूँ कि शब्बो और पुलिस वाले पे कैसे सत्य मारी जा रही थी। अब कानून के हाथों तो सब बेबस होते हैं यार। बेबसी अलग होती है मुर्शिद, लेकिन बेहयाई अलग। तो तुमको क्या टेंशन है? भाई टेंशन तो होगी ना कि शब्बो सारा इनाम ना ले जाए। इनाम कैसा? भाई एक लड़की का लड़का है ना, उनकी मुखबरी का कि वो घर से भाग के आए। तो इसका मतलब है कि उन पर इनाम है। हाँ, तो समझे इनाम हमारा? हमारा ना, हमारा। वो कैसे? क्योंकि उनका जो पता है वो तो हमको पता है। बस अब शब्बू जी से जो है वो हमने पुलिस वाले का नंबर लेना है। ऐसे कैसे दे देगी? दे ही ना दे तुम्हारे को, हम भी देख लेना। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू बोलने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। तुम मुझे थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने डू इट तुम्हारे साथ किया है, ठीक है ना? इसका ये मकसद नहीं कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। शब्बू जी का और क्या क्या करता रहता है पूरा दिन में? शब्बू जी जानू, मुझे धक्का मारकर साइड पर करने का तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम मुझे मुंह से भी बोल सकते थे। क्या हुआ है जानू? पुलिस वाले का नंबर दे दीजिए। है खैरियत तो है? तुम्हारी दुकान पे डकैती तो नहीं हो गई? अरे नहीं, डकैती नहीं पड़ी। वो जो जोड़ा आया था ना, हाँ, वो जोड़े के सर पे जो इनाम था वो आ गए हैं मोहल्ले में। अच्छा, किधर है? वो हम ही बताएंगे आपको, पहले हमने देखा तो इनाम भी हम ही लेंगे। देखो जानू, किसने पहले देखा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कौन पहले पुलिस से राब्ता करता है इस बात से फर्क पड़ता है। देखिए शब्बू जी, इनाम आपको मिले या इनाम हमको मिले, बात तो एक है ना। एक ही बात कैसे है? तू मेरा साला लगना है। जल्दी कर जावेद, ऐसा ना हो किसी मुश्किल में फंस जाए। मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। क्या कहा तुमने? और कौन हो तुम? तुम जिंदा हो नेहा? कैसे? और कौन ने? हाँ, ये शाहिदा है, मेरी दूर की कजन। तो क्या हुआ, मेरी तो पहली और आखिरी मोहब्बत है। तो तुम जानती हो इसे? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। कौन कहता है मैं तुम्हारे इश्क से बेखबर था? उस कुएं से पूछो मेरे दिन और रात कैसे गुजरे हैं। मुझे तो पागल लगता है। सच कहा, नेहा के इश्क में पागल ही तो हूं मैं। जब इसने कुएं में कूदकर जान दे दी तो मैंने
उसी मरघाट को अपना ठिकाना बना लिया। ओ हेलो, मैंने कोई जान मान नहीं दी। तुम्ही ने तो ख्वाब में आकर कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, और अब जब लौट कर आई हो तो रकीब भी साथ लेकर आई हो। और चलो शाहिदा, ये तो दिमाग का दही कर है, पहले टाइम नहीं है। दिल तो ले लिया, अब ये क्या लेकर जा रही हो नेहा? कोई दुखड़ा सुनाए, कोई घूंघटा उठाए, कोई कहे मैं तेरे बिन रहना नहीं, कोई आंखें मटकाए, कोई देखे ललचाए, कोई कहे मैं इश्क विच पड़ा नहीं। मीठी मीठी बातों से कोई दिल को जलाए, जख्मों पे किसी के कोई नमक लगाए। उठे, ओ कीमता मर तो नहीं गए? भाई चप्पल तो मुझे आवाज नहीं जाओगे। मैं शब्बो नहीं, जवेद हूँ। भाई याहौल वाला ख्वाब, इतना रोमांटिक ख्वाब देख रहे थे, हाँ आके जगा दिया। जी, लेकिन हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ क्यों नहीं भाई, हर पोशीदा मर्ज का इलाज है हमारे पास। मर्ज को छोड़े, हमें कहीं पोशीदा करें। भाई अगर तुम ये बात ना भी कर दी, मैं यही सोच रहा था। किसी को बताना भी ना कि हम यहाँ रह रहे हैं। पागल समझा क्या? भाई हम खानदानी हकीम है, भाई रात को रात रखना ही हमारे पेशे का पहला असूल है। शुक्रिया हकीम साहब। अरे शुक्रिया तो आप लोगों का है भाई, जो आप हमारे मतलब तक आ गए, वरना हम तो ख्वार उठते आपको ढूंढने के लिए। तलाशी लेनी है इनकी। बाहर निकालो उन्हें, कहाँ छुपा के रखा है? होए होए होए, बगैर इजाजत के मेरे घर में आई कैसे, पहले तो ये बता मुझे। वाह वाह खाला, एक तो मफरूरों को छुपाती हो, ऊपर सकड़ती हो। कैसे मफरूर? वो जिनका जानू ने जिम्मा लिया हुआ है। ओ, तो मतलब मेरे किराएदार, ऐसे बोलो ना लच्छो बांदरी। और जी वही, निकाले उनको बाहर, सामने लाएं जरा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बुला लेती हूँ। सर, हाँ? अब इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत से ना आपके मुलजिमों को ढूंढा है और आपको इतला की है। ओके नो प्रॉब्लम। वो अंदर तो नहीं है, मैंने सारा चेक किया, पता नहीं कहाँ गए हैं। मेरा मतलब है उनका कोई सामान जो साथ लाए हो, कोई निशानी वगैरह। तो फिर ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों सामान कब शिफ्ट करोगे? सामान की क्या जरूरत है, हम तो कहीं पे भी गुजारा कर लेते हैं। सामान तो कोई भी नहीं था, ऐसे ही आए थे। अब मेरा क्या होगा सर? और सर का सर ना खा, तू जाके अपना पार्लर संभाल। मेरे क्या होगा सर? खोला, चल जा। अच्छा भी मसालेदार आंटी। सर जी। हाँ जी। यार बेटे वो किसी सुस्त घोड़े की तरह, मेरा मतलब है थक के झूले खा रहे हैं। आप जिस लड़का लड़की को ढूंढ रहे हैं ना, वो पता क्या है? कहाँ है? भाई हमारे मतलब में बैठे हुए। पक्की खबर है? बिल्कुल एकदम पक्की। भाई हमने उनको कुछ तय कहा ही नहीं दे दिया, 2 घंटे से पहले कहीं हिलेंगे नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताए, हमने उनको ना बड़ी मुश्किल से घेरा है, तो इनाम की रकम जो ना हमें मिलनी चाहिए। और किसी घेरे के बच्चे, चलो उनको घेरा डालते हैं। कम टू द पॉइंट। 1 मिनट, क्या? मुझे जरा गाड़ी तो स्टार्ट करने दे। करो। मेरा मतलब चले। पुलिस के साथ बदतमीजी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ मोबाइल चोरी कर लिया है मैं। तुम तो फिर मेरे भाई निकले। सब कुछ बोल दो मगर भाई मत बोलो, भाई मत बोलो। ये पार्लर तुम्हारा है? हाँ क्यों, तुमने क्या करवाना है? तुम मुझे लड़के का गेटअप और इसे लड़की का गेटअप दे सकते हो? ये कौन सा मुश्किल काम है, इतना काम तो मैंने भी सीख लिया है। बैठो। देख लिया बेतबारी का नतीजा। यही एतबार करते तो आज इनाम आधा आधा होता। मुझे तो ना अभी भी शक है कि वो दोनों ना खाला के घर पे ही हैं। आप उनकी टेंशन मत लीजिए, हमने खाला के घर में पूरी नजर रखी है। नजर तो तुम रखोगे खाला के घर पे, उसकी जवान जहान भांजी जो है। अच्छा, औरतें जो हैं ये इतना शक क्यों करती हैं? औरत किसको बोला? किस एंगल से तुम्हें मैं औरत दिखती हूँ?
तो हमें ये बात समझ नहीं आती, लड़के को अगर मर्द बोला जाए बहुत खुश होता है, ये अगर लड़की को औरत बोल दिया जाए तो नाराज काहे हो जाती। और कहाँ जा रहे हैं? सुने हमारे इनाम के बारे में तो कुछ सोचिए शब्बो जी। भाई हम लूट गए, बर्बाद हो गए। भाई इनाम तो क्या मिलता, हमारा पूरा गल्ला लूट के ले गए। पूरे जेट लाइन में ढूंढ लिया, पूरे इलाके में ढूंढ लिया, यहाँ ढूंढ लिया, नहीं मिल रहे। और वो लोग ऐसे नहीं है। कौन लोग? जिस जोड़े की मुझे तलाश है। यार जोड़े को छोड़ो, मैं आपको जुलाबे की नई जोड़ियां दिला दूंगा, लेकिन आप खुदा का वास्ता उन लुटेरे को ढूंढो, वो हैगा। गजब हो गया, मैं बर्बाद हो गई। वो जो किराएदार थे वो चोर निकले, मेरा सारा जेवर ले गए। तेरा गम मेरा गम, आजा लगी जागे। पुलिस की मौजूदगी में ये कुछ है? पुलिस थोड़ा सपोर्ट कर लेती तो हमारा गम दूर हो जाता। अच्छा देखो, ये लोग तो नहीं थे। नहीं, इसका मतलब है कोई मासी गैंग जेट लाइन में आ गया है। मासी गैंग? हाँ, कुछ लड़कियां नौकरी के बहाने लोगों के घरों में घुसती हैं और फिर अपने साथियों की मदद से वहाँ चोरी चिकारी करके गायब हो जाती हैं। तो अब क्या होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं ये अपना सारा नुकसान उस जानू से निकलवाऊंगी। उसी की वजह से तो मैंने उन्हें किराए पे रखा था। कुछ करो। अबे मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। भाई ढूंढने आओ ना, घोड़ा नहीं है तुम्हारे पास? ओए हकीम, बता बे। बताइए चीमा साहब, इन्हें हम कौन है? बताइए चीमा जी, इन्होंने किसके गिरबान पे हाथ डाला है? कौन है हम, इन्हें बताइए। हाँ, क्या बात करें? आपको भी पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ कल रात। शट अप। पुलिस को चक्कर दे रहे हो, चक्करबाज के बच्चे। ओए जल्दी बताओ, वो लुड़की लुड़का कहाँ है? देखिए, अगर हमें मालूम होता तो सारा इनाम हम ना खिसक ले। मियां हमें तो लगता है कि ये भी उनके साथ ही मिला हुआ है। मिला हुआ हो या ना मिला हुआ हो, इसने ही जिम्मेदारी ली थी, यही नुकसान भरेगा आप। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, इधर आओ, इधर रुक जाओ। ओए बताओ, इनको कहीं आपने देखा है? ना। लड़की छोटी थी, लड़का बड़ा था, इनमें ऑपोजिट नहीं। ख्वाहिशों का जाल कोई चोरी से बिछा के। भाई अब क्या यहीं खड़े रहकर टाइम जाया करेंगे या उनको पकड़ेंगे भी? खामोश, हम पुलिस हैं, हम हर काम अपने तरीके से करते हैं। इधर से एक लड़की और लड़का गुजरे हैं। हाँ, क्यों, क्या हुआ है? मुझसे मेकअप करवा लिया, लड़के को लड़की बनाया, लड़की को लड़का बनाया, लेकिन पैसे दिए बगैर निकल गए। अबे कमबख्त नालायक, तेरी वजह से वो हमारी नजरों के सामने से गुजर गए। तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ओहो, चीकू से बाद में निपट लेना, पहले उन चोरों को तो पकड़ो। कम ऑन। साल से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा। हवस की भूख कभी खत्म नहीं होती साहब। हमें लगता है इसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं जीनू। हमें यार कैसे समझाओ भाई, मैं जीनू जीन, अम्मी कसम में जीनू। अरे वाह हकीम साहब, तुम भी टिकटॉक पर आ गए। जब वो जिन हमें भूनकर खा जाएगा ना, तब कुछ करना। ठीक है, करेगा जो पिट के आ चुका है। भाई चिराग मिल गया, जब मैं जिन मेरा बदला ले लिया, अब मैं ये चिराग देंगे उसे कोगाम वापस जरूर भेजूंगा। वाह, किससे पूछ के उठाया इसे?